आदाब। मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा अपोजिशन की, बात करूंगा अरविंद केजरीवाल की, बात करूंगा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की। मनीष सिंह सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा खोल रखा है और अब उन्होंने एक बड़ी चाल चल दी है। बड़ी चाल ऐसी चली है कि जिससे जहां एक तरफ अपोजिशन संगठित हो रहा है, मुत्तहिद हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा की नींद भी उड़ रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की हिमायत में अब कई अपोजिशन पार्टियां साथ आ गई हैं और सबने पीएम मोदी को खत लिख करके याद दिलाया है कि दरअसल ये जो देश है वो लोकतंत्र का है, ये जो देश है वहां जमहूरियत है। और जिस तरीके से जांच एजेंसियों का गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है और अपोजिशन को परेशान करने के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। अब देखिए कि अपोजिशन पार्टियों में कौन कौन सी पार्टियां शामिल है, पहले वो हम बता देते हैं। दरअसल जिन लोगों ने खत लिखा है उनमें अरविंद केजरीवाल है, इसके अलावा के चंद्रशेखर राव जो बीआरएस पार्टी से हैं, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस और मगरबी बंगाल की वजीर आला भी हैं, सीएम है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवत मान वो हैं, तेजस्वी यादव जो आरजेडी के लीडर है और बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला है कश्मीर से, एनसीपी के जो चीफ हैं शरद पवार वो शामिल है और शिवसेना से उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव। तो इन पार्टी के लीडरान ने बाकायदा दस्तखत के साथ पीएम मोदी को खत लिखा है और खत लिखने के बाद उन्हें जमहूरियत की याद दिलाई है, डेमोक्रेसी की याद दिलाई है। उन्होंने पत्र में कहा है 26 फरवरी 2023 को दिल्ली में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी काफी लंबी कवायद के बाद और बिना कोई सबूत साझा किए की गई है। सिसोदिया पर लगाए गए सभी आरोप निराधार और राजनीति से प्रेरित है। इस कार्रवाई से पूरे देश की जनता में रोष है। मनीष सिसोदिया को स्कूल शिक्षा में शानदार बदलाव लाने के लिए जाना जाता है। ऐसे में सिसोदिया की गिरफ्तारी दुनिया के सामने राजनीतिक साजिश का उदाहरण पेश करती है। इससे इस बात को भी बल मिलता है कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्य भाजपा शासन में खतरे में है। यही नहीं रुके बल्कि पत्र में आगे लिखा है कि 2014 में भाजपा के केंद्र की सत्ता में आने के बाद अब तक जिन नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों ने मामले दर्ज किए हैं, उनसे पूछताछ की है, उन्हें गिरफ्तार किया है या उनके आवासों या परिसरों पर छापेमारी की है, वो ज्यादातर विपक्षी पार्टियों से संबंधित है। रोचक बात यह है कि उन नेताओं के खिलाफ जांच की रफ्तार धीमी पड़ गई है जिन्होंने अब भाजपा का दामन थाम लिया है। चिट्ठी में ऐसे नेताओं की मिसाल भी दी गई है। कहा गया है कि पूर्व नेता और अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भाजपा के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने 2014-2015 में शारदा चिटफंड मामले में जांच बैठाई थी। हालांकि शर्मा के भाजपा में आने के बाद जांच ठंडे बस्ते में चली गई। चिट्ठी में पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता शुवेंदु अधिकारी और मुकुल राय का भी जिक्र किया गया है। चिट्ठी में कहा गया है कि महाराष्ट्र में नारायण राणे समेत कई नेताओं के नाम ऐसे उदाहरण के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। तो बहरहाल ये जो पत्र लिखा गया है और जिस तरीके की बिसात बिठाई गई है, दरअसल इससे एक और बात सामने आती है। मनीष सिसोदिया तो सिर्फ एक बहाना है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 2024 की भी ये तैयारी है और अपोजिशन अपनी ताकत दिखाना चाहता है। हालांकि इसमें कई पार्टियां ऐसी हैं जिनको शामिल होना चाहिए लेकिन वो शामिल नहीं है। मसलन इसमें जेडीयू शामिल नहीं है, मसलन इसमें कांग्रेस शामिल नहीं है, बीएसपी शामिल नहीं है और कुछ इस किस्म की और पार्टियां हैं जो अपोजिशन के तौर पर तो हैं लेकिन इसमें शामिल नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल कोई अलग मोर्चा बनाने की तैयारी में है? क्या कोई अलग मोर्चा बनने जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि जब भी कोई कार्रवाई होती है, अब
उसको 2024 के नजरिए से देखा जा रहा है। बहरहाल अब देखना यह है कि यह जो पत्र लिखा गया है इसका असर क्या होता है, क्योंकि अभी भी मनीष सिसोदिया सीबीआई की रिमांड पर हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया ने मुतालबा किया है, गुजारिश की है कि उन्हें होली पर घर जाने दिया जाए और वो 9 मार्च को फिर वापस आ जाएंगे। इस तरीके का उन्होंने मुतालबा किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि सीबीआई पसीजने वाली नहीं है और उनको फिलहाल छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि जो रिमांड बढ़ी थी कल वो सिर्फ 2 दिन की है, यानी 7 तारीख तक की। इसके बावजूद मनीष सिसोदिया को डर सता रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अब मनीष सिसोदिया की हिमायत में अपोजिशन पार्टियां भी सामने आ गई हैं। इसका क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।